हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों होली का त्यौहार बीत चुका है और आपको पता है कि अगले 2 महीने चुनावी प्रक्रिया गतिमान रहेगी, लेकिन इसी दौरान हमें अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँगा आज जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के बारे में। देखिए 2-3 एग्ज़ाम आपके हैं जो कि चुनाव के जस्ट बाद होने हैं। आपको पता है, जैसे कि अगर हमें बात करें, एक ऑडिटर की वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम होना है। उसके अलावा जो है जूनियर असिस्टेंट, ये जो 5512 भर्ती है, पहले शुरू में आप देख लें, एक 14 मार्च को यहाँ पर एक अपडेट भी आया था जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, चलिए पहले इसी बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी आज बातें करेंगे, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए 14 मार्च को ये आपका एक नोटिस जारी किया गया UPSSC द्वारा। तो इस नोटिस में क्या बताया गया, इस नोटिस में ये बताया गया कि जो आपकी भर्ती है, जो कि अब टोटल हो गई है 5512 यानी 5512 पदों की, तो इसके लिए पेट, क्योंकि ये पेट 2022 के आधार पर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो वैकेंसी है ये किसके आधार पर है, तो ये पेट 2022 के आधार पर है। तो इसके लिए करीब 2,43,981 इतने बच्चों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, तो 2,43,981 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है कि वो मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसका सिलेबस वगैरह पहले से हमको पता है, तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा, कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है ना, तो ये कट ऑफ भी आइए आपको दिखा देते हैं। आप देखिए कितनी कम कट ऑफ गई थी। जैसे आप देखें, जो पेट 2022 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करें तो 15.22, SC की बात करें 15.22, अनुसूचित जनजाति 3.97, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग वाला कट ऑफ है। ठीक है ना, जो 2 लाख समथिंग बच्चे पास शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनका कट ऑफ है। ठीक है, तो काफ़ी कम है नंबर कट ऑफ, क्योंकि इसमें देखिए टाइपिंग भी मांगी जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग भी चाहिए होती है, प्लस CCC भी मांगा गया था। तो ये कई रीजन है जिसकी वजह से कट ऑफ कम गया। ठीक है ना, लेकिन आप सोचिए कि टोटल पोस्ट आपके पास कितनी है, 5512 है। ठीक है ना, 5000 के आसपास 5512 पोस्ट है, और इसके लिए 2 लाख कितना है, डेटा हम आपको दिखा देते हैं। 2 लाख, ये देखिए 2,43,981। ठीक है ना, तो 2,43,981 इतने लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। तो ये संख्या कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखें कि 5,512 लोगों को ही तो जॉब मिलेगी इसमें से, बाकी इसमें से 2,38,000 लोग तो बाहर ही हो जाएंगे। तो आप कैसे अपनी जगह बना पाएँ कि आपकी स्थान 2,38,000 में ना हो, लेकिन जबकि 5,512 वाले में हो। तो इसके लिए आपको एक सही रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी, एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और मेहनत सही दिशा में अगर की जाए तो सफलता मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करें जिससे कि हमारी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका सिलेबस है, तो आप देखिए जो आपका मेंस एग्जाम होगा, इसमें कुल प्रश्न आएंगे 100, यानी 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, और इसके लिए आपको केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सही के लिए 1 नंबर मिलेगा, और गलत अगर कर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का। अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाता है। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना देखिए क्या क्या है कि क्वेश्चन भी 100 हैं, मार्क्स भी 100 हैं। अब देखिए इसको 5 भागों में बांटा गया। आप देखिए भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, इन पांचों पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले देखिए हिंदी, हिंदी इसमें बहुत अच्छी आती है, तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिंदी के लिए। ठीक है ना, साथ ही साथ आप लोग पूछते हैं कि सर बुक्स भी बताते चलिए, तो बिल्कुल आपको बुक्स भी बताते जाएंगे। तो हिंदी के लिए आप क्या करें, हिंदी के लिए 30 क्वेश्चंस हैं। बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती है, समान हिंदी की कोई भी बुक आप ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि इस स्तर पे आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरी है। तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जानकारी के 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 15 क्वेश्चन आएंगे, और यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब
इस तरीके से आपको पांचों भाग के लिए तैयारी करनी है, और पांचों में क्या पढ़ना है वो भी बाकायदा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे हिंदी में आपको क्या तैयार करना है, ठीक है ना। तो देखिए हिंदी में आपको एक चीज़ देखना है कि उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ब्रैकेट में जो लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है कि यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। यानी जो हिंदी आएगी ना वो इंटर लेवल की हिंदी आएगी, इसीलिए जूनियर असिस्टेंट के पेपर में हिंदी थोड़ी सी टफ मिलती है। तो बच्चे कहते हैं यार बड़ा टफ हो गया, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें जैसे कहीं मैथ आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, तो वहाँ लिखा होता है कि मैट्रिक स्तर, हाई स्कूल स्तर का आएगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का आएगा। यानी हिंदी के लिए हमको अच्छी तैयारी करके जानी होगी, साथ ही साथ अच्छी प्रैक्टिस करके जानी होगी, तभी हम वो 30 क्वेश्चन डिकोड कर पाएंगे। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदी में हमको खास फोकस करना पड़ेगा। तो हिंदी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे पार्ट है। सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इससे केवल 15 क्वेश्चन आने हैं, और इससे बहुत टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि देखिए हमारा रेफरेंस क्या रहेगा, रेफरेंस ये रहेगा जो जुलाई 2023 में जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 1262 पदों के लिए, उसका जो पेपर है वही हम पेपर को देख करके उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हम उससे थोड़ा सा एडवांस तैयारी ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, हाई स्कूल स्तर का आएगा, यहाँ पे हाई स्कूल स्तर तक ही आएगा। और इसमें देखिए क्या लिखा है कि इस परीक्षण का उद्देश्य होता है कि आपकी माइंड में कोई नई चीज़ समझने की जो टेक्निक है, जैसे कोई नई चीज़ आपको समझाई जाए तो आपका दिमाग कितना तैयार होता है, डिसीजन लेने में कितने सक्षम है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो मैथ और रीजनिंग तो इसमें इंक्लूड हो गया। उसके बाद आता है सामान्य जानकारी, ठीक है ना। अब सामान्य जानकारी भाग 3, इसमें देखिए क्या है, प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में, उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में इसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता आंकने के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें क्या ऐसे प्रश्न आएंगे, इसमें समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले अनुभवों में आने वाले, ठीक है, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का, यानी जीएस का जो पूरा पार्ट है वो इसमें शामिल कर दिया गया है, तो वो आपको पढ़ना है। अब जीएस इतना विशाल है तो उसका एक बहुत ही क्षेत्र होता है, बहुत विशाल क्षेत्र होता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे पिछले पेपर को रेफरेंस लेते हुए तो कम समय में अच्छी तैयारी हो पाएगी। भाग 4 में अगर आ जाएं, देखिए भाग 4 और भाग 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का आप कोई भी मेन एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी से अगर आप कोई भी मेन एग्जाम देने जा रहे हैं तो सब में ये भाग 4 और भाग 5 तो कंपलसरी है। यानी कंप्यूटर 15 नंबर का 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल, तो ये तो होना ही होना है। तो जो लोग कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरे हैं, या जो नहीं भरे हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो का फॉर्म भरे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म भरे हैं, या कोई भी और फॉर्म भरे हैं, आई टेस्टिंग ऑफिसर, मतलब कोई भी फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए ये 35 यानी 20 नंबर यूपी स्पेशल और 15 नंबर कंप्यूटर ये तो कॉमन ही रहेगा, ठीक है ना। तो वो भी लोग तैयारी साथ में करें, पढ़ें, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें देखिए क्या क्या आएगा, सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, गवर्नेंस की जानकारी। यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल से इतिहास, संस्कृति, कला, ठीक है ना। कंप्यूटर के लिए देखिए अरिहंत की एक बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा मंथन की एक बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट की भी आती है फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपडेटेड नहीं है। तो हरियंत या परीक्षा मंथन दो में एक अच्छी बुक है, दोनों को ये फॉलो कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए तो एक तो घटना चक्र की आती है, ठीक है, घटना चक्र की आप फॉलो कर सकते हैं, या इसके अलावा एक और बुक आप फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा वाणी की आती है, परीक्षा वाणी की भी बुक बहुत अच्छी है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो तमाम बड़े एग्जाम में आते हैं, जैसे यूपी पीसीएस प्री में आ गया या आरओ में आ गया, तो वो वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी आप दे सकते हैं। तो देखिए यूपी स्पेशल में बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे टच किया गया है, तो इसके लिए एक अच्छी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप अपने सिलेबस को समझ गए हैं तो एक अच्छी तैयारी आप करने के लिए अब तैयार हैं। और ये अच्छी तैयारी कैसे होगी, अच्छी तैयारी होगी रेगुलर जब हम आप साथ मिलकर के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक साथ हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे और एक अच्छी तैयारी करेंगे। पहले बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका थ्योरी कंप्लीट होगा, उनको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना। बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने अभी कुछ तैयारी ही नहीं स्टार्ट की होगी, यानी उनको थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों की ज़रूरत है, ठीक है।
तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले ऐसा करते हैं, हम इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों लेके चलते हैं, ठीक है ना। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों लेके चलेंगे। कैसे करेंगे हम? ऐसे करेंगे जैसे हमने कोई टॉपिक उठाया, मान लीजिए हमने हिंदी लिया, हिंदी का कोई टॉपिक लिया, तो हिंदी की जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं, पूरा कहानी नहीं बताना है, ज्ञान उसमें हमको नहीं दिखाना। जैसे हमने हिंदी लिया, तो मान लीजिए हिंदी में अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लिया, प्लस उसके बाद उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से मान लीजिए हमने यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, अब यूपी स्पेशल में मान लीजिए हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की विरासत के बारे में, तो इससे रिलेटेड अगर के उस थ्योरी पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लिया, फिर उसका प्रैक्टिस कर लिया। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक साथ सारे तो स्टार्ट करवाना मुमकिन नहीं है, धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करेंगे जिससे कि तैयारी हमारी अच्छी हो, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो 5 भाग है इसमें से कौन सा भाग सबसे पहले स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। पहले एक भाग स्टार्ट करेंगे, उसमें जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा फिर दूसरे भाग की ओर। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, किसमें हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। भाग 1 हिंदी वाला सेक्शन स्टार्ट करें, भाग 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला सेक्शन, या भाग 3 सामान्य जानकारी वाला, भाग 4 कंप्यूटर, या भाग 5 यूपी स्पेशल। तो इस पांचों में से कौन सा भाग सबसे पहले शुरू किया जाए, ये कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में वैकेंसी को लेकर के जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, आप कोई इनपुट देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो उस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक तो बनता ही है, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पहले मुझे बताइए कि कौन से भाग को लेकर के स्टार्ट किया जाए। डेली एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, उस टाइम पे डेली हम लोग मिलेंगे, 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, जो भी क्षमता होगी उसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। तब तक के लिए धन्यवाद।